बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज फिर आपसे मुखातब हूँ और कल की जो ब्रांड वीडियो थी उसमें आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन आज की चीज़ कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ डिफरेंट अंदाज में आपको बताता चलूँ, क्योंकि कल का जो मैच हुआ, नाइट वाला मैच, पेशावर ज़ल्मी का जो पुराना वाला मैच था, वो बहुत ही जैसा हैवी किस्म का मैच नहीं हुआ था। इसी तरीके से आज का मैच हुआ किसके अगेंस्ट? मुल्तान सुल्तान और जो हैदराबाद की टीम का था। पहले हैदराबाद ने बैटिंग करते हुए 225 रन मारे और उसमें जिन बंदों ने बैटिंग की है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस किस ने अच्छी बैटिंग की और इतना बड़ा टारगेट रन ऑन द बोर्ड सेट किया। लेकिन उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान ने किया, मेरे ख्याल में कोई ऐसी टीम आके चार्ज करे मुझे नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से साहबजादा फरहान और स्मिथ ने जो पिटाई, जो मार पिटाई इनकी की हैदराबाद की, खास तौर पर भाई साहब क्या घटिया बॉलिंग है आपकी। पहले इस पे बात करते हैं हैदराबाद की तरफ से। इतना बड़ा टारगेट आप लेके जाते हैं, रन ऑन द बोर्ड करते हैं, 226 रन आप जब बनाते हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक होती है कि आपकी एक मेहनत होती है उसके पीछे, बट स्टिल आपकी परफॉर्मेंस वही रही है जो आपकी पहले से आ रही है। यानी कि आप तीसरा मैच हार गए और इस टूर्नामेंट पे सबसे ज्यादा नजर इस टीम पे थी, क्योंकि ये टीम 76 करोड़ रुपए में ली थी। 76 करोड़ कोई खाला जी का घर नहीं है कि बताने में ये आसान है, लेकिन देखा जाए तो ये 76 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस स्टिल क्या है? जीरो परफॉर्मेंस है। और 3 मैच आप हार गए उस टूर्नामेंट से, आप ऐसा लग रहे हैं कि आप बाहर हैं। आपने आज शर्जील को खिलाया, शर्जील ने अच्छी बैटिंग की है, 26 गेंदों पे उसने अच्छी 50 रन बनाए और ये पहला टूर्नामेंट था उसका इस साल में जो उसने कोई परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन स्टिल क्या है कि आपने उसको बाहर रखा हुआ है और वो क्या खेले फिर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइम अयूब की, स्टिल वही परफॉर्मेंस है। भाई साहब आपने जो पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, खासतौर पर जैसे बाबर और रिजवान पहले अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बैक करते थे, आप बीच में आके आपने जो टांग अड़ाई है और आपकी टांग अब उड़ गई है, ये समझ लें आप। और इस तरीके से अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने जो परफॉर्मेंस रात को दिखाई है, नॉट आउट साहबजादा फरहान जिस तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर उठा के देखें, अहमद शहजाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला वो बंदा है जिसने 2 सेंचुरियां बैक टू बैक वर्ल्ड कप के अंदर मारी हैं। और कल जो सेंचुरी उसने मारी है, नॉट आउट वो टीम एफर्ट होता है। वो ये नहीं देखता कि मैं अपने शेड के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है मैं उसके लिए खेलता हूं। वो उसकी परफॉर्मेंस वो होती है जो आपके शेड के आगे स्टार है और स्टार के लिए आप खेलें और इस कंट्री के लिए आप खेलें, ना कि जो आपकी जो ये 50 हैं। क्या फायदा इन 50 का? हैदराबाद की तरफ मैं मुखातब हूं, आप मैच ही नहीं जीते हैं। और क्या फायदा इस टीम का जो कोई मैच पीएसएल के अंदर ना जीते? तो मैं समझता हूं कि ये टीम, दिस इज नॉट गुड टीम, बिकॉज कि आप देखें ये गंदी टीम आपने पीएसएल के अंदर रखी हुई है ना। आपने कोई अच्छा प्लेयर, 12 करोड़ का आपने साइम अयूब लिया हुआ है, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, मेरे ख्याल में वो 10 रुपए की परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। जस्ट क्या है, आपने सिर्फ एक जो है ना, हम कहते हैं जी कि नो लुक शॉट वो मारता है, कौन सी नो लुक शॉट उसकी जरूरत है हमें? अगर आपकी परफॉर्मेंस ये रही है, मैं समझता हूँ आप इंटरनेशनल से भी आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगे और इन लीगों से भी आप लोग आप समझ रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सब क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान की टीम में, और जो बॉलिंग तो उनकी बेकार बॉलिंग मुल्तान सुल्तान की, लेकिन जो परफॉर्मेंस स्मिथ ने दी है, जो परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान ने दी है, जो परफॉर्मेंस फिलिप्स ने दी है, सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शान मसूद ने अच्छा खेला है और इनिंग को बिल्ड किया, और इस तरीके से मैं समझता हूं कि मुल्तान सुल्तान को ये क्रेडिट जाता है। और कि रन ऑन द बोर्ड 226 रन उन्होंने 19वें ओवर में जाकर चेज किया। और जो दूसरी बात है वो एंड में इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, जो आपने प्लेंटी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, फखर जमान और इसमें पूरी टीम का हाथ था। आप मुझे कहेंगे कि भाई साहब आप गलत हैं। मैं आपको विद प्रूफ बताता हूं कि जब शाहीन शाह अफरीदी से ये क्वेश्चन किया कि भाई साहब आपको जो प्लेंटी पड़ गई है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वरना अगर फॉर एग्जांपल अगर टीम में कोई बंदा ये कहता है कि प्लेंटी क्यों पड़ गई है, ये सवाल होता है, तो उसने ये क्वेश्चन भी नहीं किया, उसने कहा कि हम कैमरे देखेंगे, यानी कि वो जानता था कि यार किसी ने किया है। तो मैं समझता हूं इस पे भी एक्शन होना चाहिए, पूरी टीम पे एक्शन होना चाहिए। जब आप इन चीजों से बाज नहीं आएंगे तब तक हम ये बात करते रहेंगे। और क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक दुनिया के 6 नंबर पे आती है, बेस्ट ऑफ द लीग। तो मैं समझता हूं कि आप इन लीगों में अगर ये काम करेंगे तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात जो पीसीबी साहब ने कहा था कि 1 तारीख के बाद क्राउड भी आएगा, लेकिन हमें वो क्राउड आज नजर नहीं आया इस मैच में।
कि क्योंकि आपको पता ही है आईपीएल आजकल स्टार्ट हो रहा है, आप देखें वहां पर कि वहां इंडिया की क्रिकेट कितनी तरक्की कर गई है। हालांकि आईपीएल दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बिग बैश लीग है। तो मैं समझता हूं कि आईपीएल के अंदर जो क्राउड है, ऐसा ही क्राउड पाकिस्तान में होना चाहिए, होना नहीं चाहिए बल्कि होता था, लेकिन अब नहीं है। तो ये चीजें भी पीसीबी पे बहुत ज्यादा नजरसानी हो रही है और ये ज्यादा हाईलाइट भी होंगी, क्योंकि आपको पता ही है जब ये चीजें पीएसएल के अंदर नहीं होंगी तो लोग आपसे वैसे भी नाखुश हैं। और जिस तरीके से नसीम शाह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, लेकिन क्या आप इतने भी इंटरेस्टेड हैं कि आप मेरी 7 से 8 मिनट की वीडियो देख रहे हैं? ये डिपेंड ऑन योर, बिकॉज के ये चीज मैं आप अलग अलग से आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नसीम शाह पे थोड़ी सी बात करते हैं एंड पे जाके, और इस तरीके से फखर जमान पे भी बात करेंगे, क्या या वाकई ये चीजें हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि आया ये मैच किसने अच्छा खेला। तो अल्लाह हाफिज।